हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ वायर। मैं हूँ हिमांशु ठाकुरानी और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो आजकल हेडलाइंस में बहुत छाया हुआ है, बांग्लादेश प्रोटेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बांग्लादेश साउथ एशिया का एक छोटा सा देश जो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से अलग होके एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। उसके बाद से लेकर आज तक बांग्लादेश ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। शुरू के सालों में पॉवर्टी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, लेकिन कुछ डिकेड्स में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुआ। लेकिन रीसेंट टाइम्स में पॉलिटिकल टेंशन्स और सोशल अनरेस्ट ने चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। पहले एक नया देश, नए सपने और नए अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन आज पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स का सामना कर रहा है। Now, how all this started? आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुए थे। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने 2018 में रोड सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया था, जब अबरार फहाद, एक स्टूडेंट जिसे ब्रूटली मार दिया गया बाय बांग्लादेश छात्र लीग के मेंबर्स, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। इस इंसिडेंट ने गवर्नमेंट के ऑप्रेसिव टैक्टिक्स को हाईलाइट किया और यूथ में वाइड स्प्रेड एंगर इग्नाइट हुआ। इसके बाद आवाम का गुस्सा फूट पड़ा और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नेचर ले गया। लेटेस्ट प्रोटेस्ट काफ़ी इंटेंस है। प्रोटेस्ट में कैजुअलिटीज और अरेस्ट भी हुए जब प्रोटेस्टर्स फ्री और फेयर इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे। रियल लाइफ स्टोरीज काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है और लोगों के डेस्परेशन को दिखाती है। एक प्रोटेस्टर ने बताया, हमारे पास काम नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमारे सपने टूट रहे हैं। वहीं दूसरे प्रोटेस्टर ने कहा, मुझे डर लगता है अपनी आवाज़ उठाने में, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। It's been a very dramatic day for Bangladesh, and that's putting it mildly. Their Prime Minister Sheikh Hasina has been ousted from power. The army has taken over the country. Protesters stormed the Prime Minister's official residence. They have taken over the capital, Dhaka. शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर और आवामी लीग की लीडर है। उनकी कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। What's her current situation? शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया ऑन अगस्त 5, 2024। हसीना ने असाइलम के लिए यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, लेकिन यूके गवर्नमेंट स्टेटेड दैट शी मस्ट अप्लाई फॉर असाइलम इन द फर्स्ट सेफ कंट्री शी रीचेस, which is India. So, हसीना करेंटली इंडिया में हैं, जहां उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से हुई। अभी उनको इंडियन एयरफोर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज की वजह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं शेख हसीना सन सजीब बाजेद ने बताया कि अब हसीना पॉलिटिक्स में वापस नहीं आएंगी, क्योंकि शी इज डीपली डिसअपॉइंटेड विद द रीसेंट रिबेलियन अगेंस्ट हर लीडरशिप। आज बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे हैं। प्रोटेस्टर्स इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने रूलिंग पार्टी के 24 मेंबर्स को जिंदा जला दिया। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, मोदी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जिसमें डिप्लोमेटिक और रीजनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना होता है। अग्रेसिव स्टैंस रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर सकता है, लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और ह्यूमन राइट्स को डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल फोरम्स के थ्रू सपोर्ट कर सकती है। मोदी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बांग्लादेश को पूरा सपोर्ट दिया है, लेकिन इससे इंडिया को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इकोनॉमिक रेफ्यूजीज और बॉर्डर इश्यूज भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल को ही देख लीजिए। त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में इलीगल इमाइग्रेशन बढ़ गया है, जिससे लोकल रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ रहा है। আমার বাড়ি ভাঙলো কেন?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को लूटा जाता है। 2021 में दुर्गा पूजा के टाइम पर हिंदू टेम्पल्स पर अटैक हुआ था, जिसमें कई हिंदूज़ को मार दिया गया था। रिसेंट ईयर्स में उनके साथ हुए इनजस्टिस और स्ट्रगल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आवामी लीग, जो 1949 में बनी, एक टाइम पर लिबरेशन का सिंबल थी, लेकिन आज कई कंट्रोवर्सीज में घिरी। शेख हसीना की लीडरशिप में आवामी लीग ने बांग्लादेश को स्टेबिलिटी दी, लेकिन आज उन पर अथॉरिटेरियन होने के एलिगेशंस हैं। तो ये था एक ओवरव्यू बांग्लादेश प्रोटेस्ट का। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम 24 आवर्स के अंदर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।